Depression. बाहर जाके करूं। नमस्कार बेटा अनीशा, कैसे हो बेटा? अनीशा बेटा नमस्कार, कैसे हो बेटा? आवाज आ रही है बेटा? एक मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बच्चों के एग्जाम में आ रहा है एप्लीकेशन बेटा, वो पढ़ाने के लिए कहते बच्चे, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा आज। नमस्कार बेटा। गुड इवनिंग बेटा, नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया सर। आज कंप्यूटर से नहीं हो गया ऑनलाइन? कंप्यूटर से नहीं ऑनलाइन? हाँ आज फोन से फोन ले पर रहा था क्लास। दिख गया। मैंने लगा दी कि रिकॉर्डिंग, चिंता मत करो बेटा। कब से खुलवा रहे हो? बेटा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, वो आकाश और के दिविंदर के एग्जाम में आ रहा है, वो उनके चल रहा है, उनका कोई एग्जाम स्कूल के क्लास टेस्ट है, वो पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री आज। कोचिंग कब से खुलवा रहे हो? क्या कोचिंग? हाँ आ जाओ, कल सुबह आ जाओ, मैं मिल लूंगा, ऑफिस में मिलूंगा 11 बजे के आसपास। अच्छा आ जाओ ऑफिस में, आ जाओ, ठीक है ना? 11:10 11:15 पे आना है ना? मैं आता हूँ, हर रोज आता हूँ कोचिंग पे 11:30 बजे बेटा। 11:20 पे आता हूँ और 2 बजे तक पढ़ाता हूँ। अच्छा 9th के बच्चे आते हैं, 10th के आते हैं, सॉरी 9th के, 10th के, 12th के बच्चे आते हैं। अभी तो जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को पढ़ा रखा है, इसलिए बोला नहीं मैंने आप लोगों को आने के लिए, है ना? मैं बोल दूंगा खुद ही, है ना? निकुंज नमस्कार बेटा, कैसे हो बेटा निकुंज? सर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब ठीक बेटा, सब ठीक। हाँ सर। रिकॉर्डिंग की परमिशन दी? रिकॉर्डिंग लगा लो बेटा, रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है निकुंज मैंने। ओके सर। वीरेंद्र कैसे हो बेटा? नमस्कार, कैसे हो बेटा वीरेंद्र? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ बेटा, आप लोग कह रहे थे ना कराने के लिए, देखो बेटा। चलो देखो बेटा, इसमें 2-3 चीज़ सीखनी पड़ेंगी बेटा हमारे को। जैसे मान लो ये एक पोल है और ये रोड है, मान लीजिए ये रोड है। आपने आपने इसको यहाँ से देखा, यहाँ से देखा आपने, तो कुछ एंगल बनेगा ऊपर का। अब आप चल के कुछ आगे आगे, कुछ आगे आगे, कुछ आगे आगे,
अब यहाँ से देखोगे कुछ एंगल बनेगा ऊपर का। तो होता क्या है बेटा, होता क्या है बेटा, जितना दूर थे आप एंगल उतना छोटा बनेगा, और जितने पास आते जाओगे एंगल बड़ा होता जाएगा। जितने पास आते जाओगे एंगल बड़ा होता जाएगा। आपके कमरे में, जहाँ कमरे बैठे हो वहां पे देखो, एक एक दीवार का कॉर्नर देख लो, बहुत दूर जाके देखो उस कॉर्नर को, पास आके चलते आओ तो आपकी गर्दन का एंगल बड़ा होता जाएगा। जैसे पास आते जाओगे एंगल बड़ा होता जाएगा। तो जितने पास होगे एंगल बड़ा होगा, जितना दूर होगे एंगल छोटा होगा। जितने पास आ जाओगे एंगल बड़ा होता जाएगा, जितने दूर होंगे एंगल छोटा होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है बेटा, ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें काम में आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा इसके अंदर हमारे पास, दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास, ये पोल है बेटा, और कोई आदमी ऊपर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ऊपर से देख रहा नीचे। आप दूर देखो, अपने अपने किसी चीज को दूर रखी हुई कोई चीज है उसको देखो अपने आंख से, तो एंगल कम होगा, एंगल कम होगा। और आप अपने पैरों के पास कोई चीज रखी हुई उसको देखो अपनी, यहाँ यहीं बैठे बैठे, तो एंगल ज्यादा हो जाएगा। जितना पास ला के देखोगे उतना एंगल बड़ा होता जाएगा। जितना एंगल पास आता जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा। ये एंगल छोटा होगा और ये एंगल बड़ा हो जाएगा। जितना पास आते जाओगे एंगल बड़ा होता जाएगा, जितना पास आते जाओगे उतना एंगल बड़ा होता जाएगा। जितने पास आते जाओगे एंगल बड़ा होता जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट एक और है बेटा, इसके 3 कॉन्सेप्ट है कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर। तीसरा कॉन्सेप्ट एक और है बेटा, आपको ऊपर देखना है। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग का टॉप है, ये बड़ी बिल्डिंग है, और मान लीजिए ये छोटी बिल्डिंग है एक। आप इस कोने पे खड़े हुए हो, बिल्डिंग का टॉप देखना है आपको, तो कुछ आपकी गर्दन पर उठेगी टॉप देखने के लिए। फिर आप बिल्डिंग के टॉप पे चले गए, आप बिल्डिंग के टॉप पे चले गए। अब आपको ऊपर देखना है तो आपको अपनी गर्दन कम उठानी पड़ेगी। अब आपको अपनी गर्दन कम उठानी पड़ेगी, आप ऊपर देख पाओगे। भाई ऊपर चले गए तो गर्दन कम उठेगी, और ऊपर चले तो और गर्दन कम उठेगी, तो आप आराम से देख पाओगे बिल्डिंग को। तो यहाँ पर एंगल ज्यादा कम ज्यादा होगा, और ऊपर जाते जाओगे तो एंगल कम होता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो एंगल कम होता जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे एंगल कम हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए बेटा, सॉल्व करने के लिए बेटा हमेशा हम साइन काम में लेंगे, और कॉस काम में लेंगे, और टेन काम में लेंगे। साइन कॉस और टेन काम में लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम साइन काम में लेंगे बेटा, साइन साइन थीटा काम में लेंगे, कॉस काम में लेंगे, और टेन काम में लेंगे। कॉट कोसेक और सेक काम में लेंगे ही नहीं। अगर परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है तो ये काम में लेंगे। अगर हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर निकाल साइन काम में लेंगे। अगर बेस पता है और हाइपोटेनस निकालना है तो कॉस काम में लेंगे, या हाइपोटेनस पता है बेस निकालना है तो कॉस काम में लेंगे। और पी पता है बी निकालना है तो टेन काम में लेंगे, बी पता है पी निकालना है तो टेन काम में लेंगे। तो हम सिर्फ साइन काम में लेंगे, कॉस काम में लेंगे, और टेन काम में लेंगे। इसके अलावा हम कुछ भी काम में नहीं लेंगे। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। 1 मिनट दो, मैं क्वेश्चन कॉपी कर लाऊंगा, नोट्स बन जाएंगे सारे। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, रिकॉर्ड नोट्स भी शेयर कर दूंगा। मैं लिखते समय याद होगा, कुछ भी पेज के बाहर नहीं जाए। देखेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कॉपी करके। 2 दिन का चैप्टर है, आज और कल में चैप्टर ढंग से पूरा हो जाएगा। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप। देखो बेटा, एक ऐसे पोल मान लीजिए, पोल है बेटा, और इस पोल पर एक रोप बंधा हुआ है, रोप बंधा हुआ है, मान लीजिए रोप बंधा हुआ है। और सर्कस आर्टिस्ट यहां से चलेगा इसके ऊपर, ये चल के ऊपर जा रहा है, ऐसे चल के ऊपर जा रहा है। रोप का लंबाई दे रखा है 20 मीटर है, रोप का लंबाई दे रखा है 20 मीटर है। ये जो रोप है ये एंगल बना रही 30 डिग्री का।
ये जो रोप है, ये रोप एंगल बना रही 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट पूछा है, पोल का हाइट पूछा है। तो अब देखो बेटा, आपको क्या दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर पूछा है और आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है। आपको परपेंडिकुलर पूछा है आपसे और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन देता है? तो आप बोलोगे साइन देता है। तो आप बोलोगे साइन 30 डिग्री, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर h हो गया और हाइपोटेन्यूज 20 हो गया। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, h/20 करेंगे आप तो h का वैल्यू आ गया 10 मीटर। मतलब पोल का ऊंचाई 10 मीटर रहा होगा, पोल का ऊंचाई 10 मीटर रहा होगा। कोई डाउट है तो बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। डाउट हो तो बोलिएगा बेटा आराम से ना। अ ट्री, देखो एक ट्री ब्रेक डाउन हो गया। मान लो एक पेड़ था, बड़ा सारा पेड़ था, और आंधी आया तो पेड़ का एक कुछ हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। मान लो पेड़ यहाँ से टूट गया, तो वो हिस्सा नीचे गिर जाएगा टूट के। तो वो ऊपर वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, वो ऊपर वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। तो ये पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये जो पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा था टूट के नीचे गिर गया। ठीक है, पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। तो इस लंबाई को x मान लेते। पेड़ की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है बेटा, ये लंबाई y है। पहले पेड़ की लंबाई x + y थी, y हिस्सा टूट के नीचे आ गया तो y नीचे आ गया ऐसे। फिर बोल रहा है कि जो एंगल बना वो 30 डिग्री का बना। इसने जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री का एंगल है, और ये ग्राउंड से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है, ग्राउंड से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है। पेड़ की लंबाई पहले क्या थी? पेड़ की लंबाई पहले क्या थी? x + y थी। तो पहले x निकालते हैं, तो हम बोलेंगे tan 30 डिग्री। tan क्यों बोला? परपेंडिकुलर पता है, पता लगाना है, और बेस पता है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan देता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8/√3। x का वैल्यू आ जाएगा 8/√3। x का वैल्यू आ जाएगा 8/√3। फिर अब आपको बेस पता है और आपको हाइपोटेन्यूज पता लगाना है। बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस देता है, तो आप बोलोगे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, और बराबर है 8/y की। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 8×2 = 16/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको उधर ले गए, इसको ऊपर और इसको नीचे। तो y का वैल्यू आ गया। पेड़ का लंबाई कितना था? x + y था पेड़ का लंबाई। तो 8/√3 प्लस 16/√3, तो ये वैल्यू आ जाएगा 24/√3, और ये आंसर आ जाएगा 8√3। भाई इसको काट सकते हो, 24 को लिख सकते हो आप 8×3, एक ही बात है बेटा। और अपॉन में √3 है, ये √3 से कटेगा तो √3 आ जाएगा, तो 8√3 मीटर। तो पेड़ का लंबाई था 8√3 मीटर। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for children in a park. मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ कॉपी करके। ये क्वेश्चन था बेटा। A contractor plans two slides for the children in a park, for the children below the age of 5 years and for the children about the whose top is at a height of 1.5 मीटर। जो छोटे बच्चे हैं उनका टॉप रखा 1.5 मीटर हाई, उनका टॉप रखा 1.5 मीटर हाई, ये 1.5 मीटर मान लेते हैं हाई है। और इंक्लिनेशन रखा 30 डिग्री का, इंक्लिनेशन रखा 30 डिग्री का। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए टॉप रखा
1.5 मीटर हाई, 1.5 मीटर हाई, और इंक्लिनेशन रखा 30 डिग्री का। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट रखा 3 मीटर का, उनके लिए हाइट रखा 3 मीटर का, और जो इंक्लिनेशन रखा वो रखा 60 डिग्री का, जो इंक्लिनेशन रखा वो रखा 60 डिग्री का, हाइट रखा 3 मीटर का, और स्लाइड को इंक्लाइन कराया 60 डिग्री पर। तो बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। इसका लेंथ मान लो x है, इसका लेंथ y है, ये 90 है और ये 90 है बेटा। तो हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता लगाना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन साइन देगा, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आ जाएगा 1.5 अपॉन एक्स। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है बेटा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर। तो बच्चों का जो स्लाइड होगा उसका लंबाई होगा 3 मीटर। दूसरा है परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता लगाना है, एंगल 60 डिग्री का दे रखा है। साइन देगा तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 3 अपॉन वाई के। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है बेटा, और ये 3 अपॉन वाई दे रखा है। तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 2/√3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू √3 मीटर, 2√3 मीटर। तो इसका लंबाई होगा 2√3 मीटर, इसका लंबाई होगा 3 मीटर। ठीक है, तो उसको स्लाइड की इतनी लंबाई चाहिए होगी। इन क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं बनाया तो 0 मिलेगा, याद रखना मेरी बात को बेटा, आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। तो ये टावर का टॉप मान लीजिए, कोई टावर का टॉप है बेटा, और इसके टॉप को देखा ग्राउंड से हमने, इसके टॉप को हमने देखा ग्राउंड से, और वो लंबाई जो थी 30 मीटर अवे था। ये टॉप ऑफ द टावर है बेटा, ये 30 मीटर अवे है बेटा, 30 मीटर अवे है बेटा, और एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। आपने ऊपर देखा तो 30 डिग्री का एंगल था, आपने यहाँ से देखा तो एंगल 30 डिग्री का था। आपको टावर का हाइट पता लगाना है, तो आपको परपेंडिकुलर पता लगाना है, बेस पता है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 10 देता है, तो tan 30 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर होगा h अपॉन 30 के। तो h का वैल्यू आ जाएगा 30 अपॉन √3। अब चाहे तो उसको कैंसिल कर लें, चाहे तो ना करें, कैंसिल करना सिंपल है, 3 इंटू 10 बोल सकते हैं इसको बेटा, और ये √3 से कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा 10 √3 मीटर। √3 का वैल्यू पुट नहीं करेंगे आप जब तक देगा नहीं एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर यहाँ पे लिख के देता √3 का वैल्यू 1.732 है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके दिखाते। अगर उसने नहीं लिखा है तो आप भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना। भले हो सकता पीछे आंसर में वैल्यू पुट कर रखा, आप वैल्यू पुट नहीं करेंगे जब तक एग्जामिनर नहीं देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक काइट फ्लाई हो रही है 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड। ये काइट मान लीजिए काइट फ्लाई हो रही है 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड। तो ये काइट फ्लाई हो रही है यहाँ पे 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड, और जो इसका रोप है उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी सल नहीं है, मतलब रोप बिल्कुल सीधा है, रोप बिल्कुल सीधा है, रोप बिल्कुल सीधा है। यहाँ पर एक काइट फ्लाई हो रही है, मान लीजिए काइट फ्लाई हो रही है ऐसे, और इसका लेंथ दे रखा है 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड। इस रोप के अंदर रस्सी बंधी हुई है, यहाँ से आदमी पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, रस्सी जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इस रोप में कोई भी सल नहीं है, बिल्कुल सीधी रोप है, नो स्लैक, कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी सल नहीं है, बिल्कुल सीधी रोप है। तो रोप का लंबाई बताना है, तो रोप का लंबाई x हो गया। हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज पूछा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन साइन देगा। साइन 60 डिग्री बराबर आ जाएगा 60 अपॉन एक्स के। साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 60 अपॉन एक्स के।
तो x का वैल्यू आ जाएगा 62 ज़ा 120 अपॉन √3। अब चाहें तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं बेटा, x का वैल्यू लिखे 140 इंटू 3 अपॉन √3 और फिर इसको आप कैंसिल कर दें तो x का वैल्यू आ जाएगा 40 √3 मीटर। x का वैल्यू आ जाएगा 40 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप बेटा, मैं लेके आया कॉपी करके, एक मिनट रुके। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग मान लीजिए और ये 1.5 मीटर टॉल बॉय मान लीजिए, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री है। अभी तो अभी मान लीजिए एंगल जो है 30 डिग्री का है। फिर ये बच्चा चल के कुछ आगे आ गया और फिर इसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, फिर इसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल जो था वो 60 डिग्री का हो गया। फिर इसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल जो था वो 60 डिग्री का हो गया। फिर इसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल जो था वो 60 डिग्री का हो गया। तो देखो बेटा, आपको दे रखा है बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है, बच्चे का हाइट 1.5 है। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा। तो ये जो बचा हुआ हाइट है, ये बिल्डिंग का जो बचा हुआ हाइट है वो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5। बचा हुआ हाइट कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5। तो बचा हुआ हाइट कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। अब आप मान लो बच्चा चल के x मीटर चल के आगे आया, बच्चा मान लो x मीटर चल के आगे आ गया, तो एंगल जो था वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। एंगल जो था वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन आपसे दो तीन चीजें पूछ सकता है। पहली चीज वो पूछ सकता है बच्चा कितना चला, दूसरा पूछ सकता है बच्चा बिल्डिंग से अभी कितनी दूरी पे खड़ा है। तो आप ट्राइंगल का नाम दे लें, ट्राइंगल ए बी सी डी। तो पहले आप ट्राइंगल एबीसी को देख लें, पहले आप ट्राइंगल एबीसी को देख लें। तो आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो आप बोलेंगे tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 का वैल्यू √3 अपॉन 2 होता है, और ये बराबर हो गया 28.5 अपॉन y के। तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 8 5 दूनी 10, एक कैरी, 8 दूनी 16, 17, 5, 57 अपॉन √3, 57 अपॉन √3 मीटर। तो सॉल्व कर लेते हैं, 19 3 सा 57 होता है, 19 3 सा 57 होता है, और इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो आगे 19 √3 मीटर। तो बच्चा बिल्डिंग से इतनी दूरी पे खड़ा है, उसने पूछा कितना दूर चला है, कितना दूर चला है। तो हम ट्राइंगल की बात करना चाहेंगे, ट्राइंगल ए बी डी की बात करेंगे आपसे। अब हमें बेस पता लगाना है और परपेंडिकुलर पता है हमारे को, तो हम बोलेंगे tan 30 डिग्री बराबर हो गया tan 30 सर जी बेटा, नहीं वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, अब आ रही है। tan 30 डिग्री बराबर हो गया 30 अपॉन बेस प्लस एक्स प्लस वाई के। tan 30 बराबर हो गया x प्लस वाई के। अब tan 30 का वैल्यू होता है बेटा 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है बेटा 1/√3, 30 अपॉन एक्स प्लस वाई, और y का वैल्यू पता है हमारे को 19√3, y का वैल्यू पता है 19√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 19√3 बराबर है 30√3 के। ये प्लस का है तो उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 30 में से 19 जाएगा तो कितना रह जाएगा 11√3। तो मतलब बच्चा 11√3 मीटर चला है। बच्चा कितना चला है, 11√3 मीटर चला है। हम √3 का वैल्यू तब तक पुट नहीं करेंगे जब तक हमें एग्जामिनर वैल्यू रख के नहीं देगा। एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर कैलकुलेशन में गलती हुआ तो नंबर जरूर कटेगा। भाई वैल्यू रखने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे ऐसा नहीं होता है।
लेकिन अगर कैलकुलेशन में गलती करी तो नंबर जरूर कट जाएंगे, तो इसलिए वैल्यू तब तक नहीं रखी जब तक आगे लिखा हुआ नहीं होगा, या वो लिखेगा फाइंड द आंसर इन नियरेस्ट डेसिमल। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed on a 20-meter high building। ये बिल्डिंग है, मान लीजिए ये रेड कलर का बिल्डिंग है, ये रेड कलर का बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। मान लीजिए ये ब्लैक कलर का जो लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, और आप एक कॉर्नर पे खड़े हैं, आप ग्राउंड में एक कॉर्नर में खड़े हुए, यहाँ पे खड़े हुए, मान लीजिए आप ग्राउंड में एक कॉर्नर पे खड़े हुए, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक बार आपने ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखा, एक बार आपने इसके बॉटम को देखा, यहाँ पे देखा, और एक बार आपने इसके टॉप को देखा। तो छोटा एंगल नीचे वाला बना होगा जब बॉटम को देखा होगा, बड़ा एंगल ऊपर वाला बना होगा। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल दे रखा है आपको 45 डिग्री का है, और जब आपने ऊपर वाले से देखा तो एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 60 डिग्री का है। इसका हाइट 20 मीटर है, इसका हाइट 20 मीटर है। इसकी हाइट को x मान लेते हैं और इसकी लेंथ को y मान लेते हैं। ट्राइंगल को नाम दे लेते हैं ABCD। अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, एक एक करके दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। तो आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता लगाना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो आप बोलोगे 10 45 डिग्री बराबर हो गया 20 अपॉन y के, और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से पता पड़ गया y बराबर 20 के है, y बराबर 20 के है। अब आप बड़ा ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल ADB, बड़े ट्राइंगल का एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, 10 60 डिग्री। अब की बार परपेंडिकुलर का लेंथ हो गया 20 प्लस x, परपेंडिकुलर का लेंथ हो गया 20 प्लस x, और बेस हो गया y, y कितना है 20 है, तो 10 60 का वैल्यू √3 होता है, ये 20 प्लस x है, और अपॉन में 20 आ गया, तो ये आ गया 20 √3 बराबर आ गया 20 प्लस x के, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 के मीटर, और 20 कॉमन निकल जाएगा बेटा, 20 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या √3 माइनस 1 मीटर। तो ये लंबाई आ गई ट्रांसमिशन टावर की। अगर √3 का वैल्यू देगा तो पुट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, पीछे भले ही कर रखा हो आंसर में पुट। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बेटा। बेटा मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर ऐप के लिए अपलोड वो बनाया था पूरा, वो एक आध दिन में ऐप पे अपलोड हो जाएगा, फिर मैं आपको उसका बता दूंगा कैसे आप देख पाओगे उस पूरे लेक्चर को। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर, पूरा चैप्टर है, केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर है बेटा, उसका पूरा लेक्चर मैंने सेल करने के लिए बनाया है ऐप पे, मेरी ऐप के लिए। वो एक आध दिन 2 दिन में अपलोड हो जाएगा ऐप पे, फिर मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे मिलेगा, आप कैसे देख पाओगे इस लेक्चर को फ्री में। ठीक है बेटा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कैसे आप देख पाओगे इसको। ठीक है ना, उसमें पूरे नोट्स वोट्स सब अपलोड करे मैंने पूरे, तो सब डाउनलोड कर लेना, सब कुछ देख पाओगे पूरा पूरा। A statue 1.6 meter tall, a statue 1.6 meter tall, it stands on the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 48 degree. देखो आपने कभी गए हो स्टैचू सर्किल गए हो आप, तो नीचे तो एक पेडेस्टल बना हुआ होता है, नीचे तो एक पेडेस्टल बना हुआ है, और उसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई होती है, उस मूर्ति को स्टैचू कह लो। उसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति को स्टैचू कह लो। आप एक पॉइंट पे खड़े हो गए दूर जाके,
एक बार आपने इसके बॉटम को देखा और एक बार आपने इसके टॉप को देखा। ये आपको दे रखा है लेंथ, स्टैचू का लेंथ है 1.6 मीटर। स्टैचू का लेंथ आपको दे रखा है 1.6 मीटर और आपको एंगल दे रखा है, जब आपने टॉप को देखा तो एंगल 60 डिग्री का था, जब आपने बॉटम को देखा तो एंगल 45 डिग्री का था। इसकी लंबाई को x मान लेते हैं और इसकी लंबाई को y मान लेते हैं। ट्राइंगल बन गया ABCD। पहले आप ट्राइंगल ABC की बात कर लें, पहले आप ट्राइंगल ABC की बात कर लें तो आप बोलेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर होगा x अपॉन वाई के। tan 45 1 होता है तो x बराबर हो गया y के। फिर आप ट्राइंगल ABD की बात कर लें, ट्राइंगल ABD में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर 1.6 प्लस एक्स अपॉन वाई, और y तो x के बराबर है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, 1.6 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा तो √3x बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस एक्स के, प्लस का x इधर आके माइनस का x, यहां से x कॉमन आ जाएगा बेटा तो बचेगा √3 माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आके डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 1 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 मीटर, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 मीटर। और यही पूछा था हमसे कि स्टैचू का लंबाई कितना है, सॉरी पेडेस्टल का लंबाई कितना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितना है। अगर √3 का वैल्यू देगा तो पुट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा देखो ना, वापस देखो ना बेटा, हमें कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, स्टैचू सर्किल गए हो तो देखा होगा स्टैचू नीचे तो एक जगह होता है, इस पे मूर्ति रखा गया होता है, तो ये तो जगह है जिसपे मूर्ति रखा गया है। मूर्ति का ऊंचाई दे रखा है 1.6, मूर्ति का ऊंचाई दे रखा है 1.6, ये x है और ये y है। ये एंगल दे रखा है कि जब इसके आपने स्टैचू के टॉप को देखा तो एंगल बना 60 का, जब पेडेस्टल के टॉप को देखा तो एंगल बना 45 का, तो ये x है और ये y है। अब इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ABC को देखो बेटा, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा x अपॉन वाई के। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो x बराबर आ जाएगा y के। फिर आप tan 60 डिग्री देखो, tan 60 डिग्री हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स अपॉन वाई के, 1.6 प्लस एक्स अपॉन वाई के, तो √3 का वैल्यू tan 60 होता है √3, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर तो √3x प्लस का x इधर आके माइनस का x कॉमन आ गया तो √3 माइनस 1, अब मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा और फिर रैशनलाइज करा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, ये 2 आ गया, 2 से कैंसिल किया तो आया 0.8। बोलो बेटा बोलो। यस सर। आगे ना समझ में, गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। मैं अभी पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा बेटा आपको। ओके सर। है ना, हाँ, तो आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा पूरा पूरा। तो क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। तो दो चीजों की बात कर रहा है, एक तो टावर की बात कर रहा है, एक बिल्डिंग की बात कर रहा है। तो ये टावर है मान लीजिए,
ये टावर है मान लीजिए, और ये बिल्डिंग है मान लीजिए। ये टावर है और ये बिल्डिंग है ना। हमने मान लिया कि ये टावर है बेटा, और ये बिल्डिंग है बेटा। अब जैसा क्वेश्चन कर रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप को देखा टावर के फुट से, बिल्डिंग के टॉप को देखा टावर के फुट से, तो एंगल जो आया वो 30 डिग्री का आया। ये आपने यहां से देखा, तो ये जो एंगल आया वो 30 डिग्री का आया। ये एंगल जो आया, ये एंगल 30 डिग्री का आया। फिर बोल रहा है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब टॉप, टावर के टॉप को देखा बिल्डिंग के फुट से, टावर के टॉप को देखा बिल्डिंग के फुट से, और जो एंगल आया वो 60 डिग्री का आया। जो एंगल आया वो 60 डिग्री का आया। ये एंगल जो आया वो 60 डिग्री का आया। ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन कह रहा है आपको, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट दे रखा है 50 मीटर है, ये 50 मीटर हाई है, इसकी लंबाई पता नहीं, इसकी लंबाई पता नहीं। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अब एक एक ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी में हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता लगाना है, तो हम बोलेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 50 अपॉन एक्स के। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 50 अपॉन √3। x का वैल्यू आ जाएगा 50 अपॉन √3। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए हमने बात करा, सॉरी मैंने ट्राइंगल का नाम गलत दे दिया। हमने जो बात करा वो बात की हमने ट्राइंगल बीडीसी की बात करी, हमने ट्राइंगल बीडीसी की बात करी है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल एबीसी की। अब ट्राइंगल एबीसी में हमें बेस परपेंडिकुलर पता, परपेंडिकुलर बेस, तो वो देगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। tan 30 का वैल्यू होता है बेटा 1/√3। y की जगह y आ गया, x की जगह वैल्यू आया 50 अपॉन √3। 50 अपॉन √3, तो √3 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन √3 बराबर हो गया √3y अपॉन 50 के। तो y का वैल्यू आ जाएगा बेटा, देखो 50 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 से √3 मल्टीप्लाई हो 3 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया 50 अपॉन 3 मीटर। तो y का वैल्यू आ गया 50 अपॉन 3 मीटर। बोलो बेटा, आगे समझ में बेटा? बच्चों आगे क्या समझ में? आगे ना समझ? गुड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। यस सर, आगे। गुड 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 बेटा, गुड गुड गुड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road 80 मीटर वाइड। दो पोल हैं इक्वल हाइट के, तो ये एक पोल मान लीजिए, एक पोल ये रहा बेटा, और एक पोल ये रहा, दोनों का हाइट इक्वल है बेटा, और रोड के दोनों तरफ खड़े हुए हैं। ये रोड मान लेते हैं बेटा, रोड का लंबाई दे रखा है 80 मीटर। आपने एक पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा, तो आपने किसी पॉइंट से देखा, ये कोई पॉइंट मान लीजिए, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, आपने इस पॉइंट से इस पोल के टॉप को देखा, तो एंगल जो बना वो 60 डिग्री का बना, एंगल जो बना वो 60 डिग्री का बना। और जब आपने उस वाले पोल को देखा तो एंगल बना 30 डिग्री का, तो एंगल बना 30 डिग्री का। ये एंगल यहां से देखा तो बना 60 डिग्री का, और यहां से देखा तो बना 30 डिग्री का। आपको बोल रहा है पोल का हाइट बताओ, तो पोल का हाइट x मान लेते हैं, ये भी x होगा तो ये भी x होगा,
रोड की लंबाई 80 है, रोड की लंबाई पूरी 80 है। तो अगर ये लंबाई y है बेटा, तो बची हुई लंबाई कितनी होगी? 80 माइनस वाई होगी। बची हुई लंबाई कितनी होगी? 80 माइनस वाई होगी। अब दो ट्राइंगल बन जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ट्राइंगल एबीसी बन गया एक तो, और एक ट्राइंगल एडीई बन गया। इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो हम बात करते हैं, इनके सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं आपसे। तो आपको पता है tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा x अपॉन वाई के। तो यहां से tan 60 होता है √3, तो y का वैल्यू आ जाएगा x अपॉन √3। अब आप इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ADE की बात करेंगे। ट्राइंगल ADE की बात करेंगे तो वो हो जाएगा tan 30 डिग्री, और ये हो जाएगा x अपॉन 80 माइनस वाई। x अपॉन 80 माइनस वाई। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा 1/√3। x की जगह x आ गया, 80 की जगह 80 आ गया, और y की जगह वैल्यू आएगा x अपॉन √3। तो 1/√3 बराबर आ जाएगा बेटा x 80√3 माइनस x, और ये √3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80√3 माइनस x बराबर आ जाएगा 3x के। तो 80√3 बराबर आ जाएगा 2x के। तो x का वैल्यू आ जाएगा 40√3। और यही पूछा था बेटा आपसे, x का वैल्यू आ जाएगा 40√3। नहीं सॉरी, ये माइनस का x है, जाके प्लस का x होगा, 4x होगा बेटा, सॉरी। 80√3 माइनस का x है, उधर आके प्लस का x हो जाएगा, 4x आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 20√3। बोलो बेटा। बेटा आगे क्वेश्चंस कल कर लेते हैं, टाइम नहीं बचा है, कल कर लेंगे, बच्चे खत्म हो जाएंगे सारे में। बाकी मैं आपको बता दूंगा, कल तक बता दूंगा कि वो कैसे आपको सारा लिंक मिलेगा, ठीक है ना, उसमें पूछ के बेटा, ऐप में पूछ के, है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू बच्चों।